मैट्रिक्स फाइट नाइट यानी MFN भारत का प्रमुख मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA प्रमोशन अपने 16वें संस्करण के साथ एक और हाई ऑक्टेन इवेंट देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सह संस्थापक कृष्णा श्रॉफ और आयशा श्रॉफ ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित ले मेरिडियन में आयोजित एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में MFN 16 की आधिकारिक घोषणा की। 28 फरवरी को सिरी फोर्ट स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम में भारत और दुनिया भर के कुछ सबसे प्रतिभाशाली MMA फाइटर्स शामिल होंगे। टाइगर श्रॉफ और कृष्णा श्रॉफ का MMA के प्रति जुनून भारत में इस खेल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। अपनी मां आयशा श्रॉफ के साथ मिलकर इस जोड़ी ने MMA मैट्रिक्स की स्थापना करके MMA के उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाई है, जो एक प्रमुख प्रशिक्षण सुविधा है जो लड़ाकू खेलों में अपना करियर बनाने के इच्छुक एथलीटों को विश्व स्तरीय कोचिंग प्रदान करती है। उनके प्रयासों का परिणाम 2019 में मैट्रिक्स फाइट नाइट के शुभारंभ के रूप में सामने आया, जो तब से भारत की सर्वश्रेष्ठ MMA प्रतिभाओं के लिए एक लॉन्च पैड बन गया है, जिसने खेल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। अब तक MFN ने मुंबई, हैदराबाद और नई दिल्ली जैसे प्रमुख भारतीय शहरों के साथ साथ दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 15 संस्करणों की सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। आगामी MFN 16 एक और रोमांचक तमाशा होने का वादा करता है, जिसमें पिंजरे में कदम रखने के लिए तैयार सेनानियों की एक शानदार लाइनअप होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कृष्णा श्रॉफ और आयशा श्रॉफ ने MFN 16 में भाग लेने वाले फाइटर्स का परिचय कराया, जिन्होंने एक जोरदार मुकाबला किया, जिससे एक्शन से भरपूर फाइट नाइट का मंच तैयार है। सिरी फोर्ट स्टेडियम में होने इस MNF प्रतिस्पर्धा की झलक देखने को मिली, जहां शीर्ष स्तर के भारतीय फाइटर्स अंतर्राष्ट्रीय चुनौती देने वालों से भिड़ेंगे। सह संस्थापक कृष्णा श्रॉफ ने कहा, हम अपने अद्भुत एथलीटों और समर्थकों के लिए एक और बड़े शो के साथ नए साल की शुरुआत करने में सक्षम होने के लिए रोमांचित हैं, जिन्होंने बहुत प्रत्याशा के साथ इंतजार किया है। कुछ उभरते हुए खिलाड़ियों। हमारे MN के बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ कुछ ठोस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं और मुख्य कार्यक्रम में प्रतिद्वंद्वियों के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित रीमैच के साथ MFN 16 एक बार फिर से सभी फाइटर्स के लिए मानक बढ़ाने वाला है। सह संस्थापक आयशा श्रॉफ ने इस आयोजन के लिए अपनी उत्तेजना व्यक्त करते हुए कहा, हम 16वीं बार MFN को वापस लाकर बेहद खुश हैं। हमारे कार्यक्रमों में जो प्रतिभाएं देखने को मिलती हैं, वे मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करती हैं। हर बीतते साल के साथ हमारे पास पिछले सालों की तुलना में युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की एक बेहतर लाइनअप है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जिस प्रतिभा का स्वागत करते हैं, उसका तो कहना ही क्या। MFN 16 में भारत और विदेशों से बेहद प्रतिभाशाली लोगों की एक शानदार लाइनअप है, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमारे समर्थक एक शानदार समय बिताएंगे। MFN 16 के लिए स्टैक फाइट कार्ड में अनुभवी पेशेवरों और उभरते सितारों का मिश्रण शामिल है, जिनमें दिगंबर सिंह रावत, नीरज पंघाल, जैकी गहलोत, श्यामानंद, अमिंदर बिष्ट, थोकचोम नानाओ, मनदीप प्रजापति, कपिल कुमार, जहूर शाह, मनुशेख दावलतोव, मोहसिन शेख, एविजो लनमी, डैनियल डेमलोंग, अब्दुल फजील, समीर धीमान, ज्योति कलिता, दुष्यंत सियोवुश शामिल हैं। गुलमा माडोव, सोनम जोम्बा, शी यिन टैन, बलवीर तोमर, दिनेश नावरेम, रिया थापा, सरिता राठौर, मनोज यादव और राजेश पुजारी हैं। बता दें कि MFN 2 प्रारूपों में काम करता है। एक MFN दावेदार, एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी 3 दिवसीय टूर्नामेंट जहां भारत भर से शौकिया और पेशेवर दोनों लड़ाके प्रतिष्ठित MFN अनुबंध हासिल करने का मौका पाने के लिए लड़ते हैं। दूसरा इंटरनेशनल फाइट नाइट, एक वैश्विक मंच जहां MFN कंटेंडर्स से उभरने वाले सर्वश्रेष्ठ फाइटर्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। हाल ही में हुए MFN कंटेंडर्स टूर्नामेंट में 600 एथलीट्स ने MFN रोस्टर में एक प्रतिष्ठित स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा की, जिसमें भारत के बेहतरीन MMA संभावनाओं को 13 अनुबंध दिए गए। खेल की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता और MMA मैट्रिक्स द्वारा प्रदान किए जाने वाले असाधारण प्रशिक्षण की बदौलत MFN कंटेंडर्स में हर टूर्नामेंट से पहले भारी भीड़ उमड़ती है। विशेष रूप से MFN ने अंशुल जुबली और पूजा तोमर जैसे भारतीय फाइटर्स को वैश्विक मंच पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है, जिससे उन्हें UFC के साथ अनुबंध प्राप्त हुए हैं, जो विश्व स्तरीय MMA प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रमोशन की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट में सह संस्थापक आयशा श्रॉफ ने क्या कहा। Welcome to MFN 16. It's such a privilege to have you all here. So many of you flown across the world to be with us for this event. It's wonderful to see so much new talent on this stage. This is what we've been working towards, and to see where we've come now after quite a bit of struggle, it's so heartwarming actually. That being said, I think this mic has. That being said, just put the mics up there. That being said, can you hear me?
That being said, I had a few things that I wanted to put across because I think the time is right to say this. It's a very good thing that the eyes of the world are now actually on India and in a small way on MFN, being the forerunner for MMA, for Indian MMA. So I think what I have to say here is important, and I would love for you to pay heed to this, really. I've made some notes because I didn't want to forget. I just want to say that the MFN matchmakers put matchups in place after analyzing all aspects. So it's quite surprising that many fighters turn fights down. We are here to build Indian fighters and not here to provide tomato cans in order to pad your records. MFN here is here to showcase the best of our talent to the world. So going forward, if we are put in a situation where we feel a fighter and or his coach turn down a fight with good reason, we will be obliged to cut that fighter from the MFN roster. I think fighters and coaches should be aware that the big global promotions are looking for fighters that they believe have an X factor to bring to the cage. And they all know well enough to recognize records without merit. I'm sure all the coaches in this room know exactly what I'm talking about. Indian coaches should in fact be asking MFN to test their fighters against tough international opponents. A shift is required back to a higher level now. We need our signed fighters to be hungry and confident enough to take on anybody, anytime. MFN is not an option. If you are signed to MFN, you are an MFN fighter for our promotion. We will no longer be giving NOCs unless we feel it brings value mutually. Fighters should also take the time to actually read their contracts. We haven't been very strictly enforcing the contracts until now, but I think we are now at a stage where we will need to take this seriously for the betterment of the promotion, but more importantly for the betterment of all the fighters. Going forward also, fighter payouts will be performance-based. So if for example, you don't perform well and we offer you a fight in another event, please don't come back to us and say, oh, where's the increase in the pay? If you don't perform well, you're not going to get an increase. It's as simple as that. The last thing I'd like to say is that the MMA community in India is new and relatively small. So instead of spreading hate and negativity, it would be great if we could see a bit more support for our fighters and our officials and all those who are actually walking the bloody talk. Again, I'm sure you all know who this is directed to. There is only place for constructive criticism on this platform. That being said, I would like to wish all our fighters the very best for tomorrow. God bless you all. Thank you so much. That's not that's out of question, but of course, all props to Jackie. He has a win over a couple of really good opponents. So of course he's a good fighter, but yeah, I'm confident enough. कॉन्फिडेंट तो हूँ मैं फाइट के लिए 2 फाइट्स विनिंग स्ट्रीक पे हूँ, तो ट्राई करते हैं कि ये फाइट और अच्छी जाएगी। सेम क्वेश्चन दिगंबर भाई से। दिगंबर भाई, आपको कॉल आउट किया गया था MFN 15 में और आप MFN 16 ऑलरेडी लाइट वेट टाइटल की भी बात हो रही है, सो आप कैसा फील कर रहे हो? कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो या थोड़ा एडेड प्रेशर है? एक्साइटेड। थैंक यू। Try to be able to make it bigger. I think that has been the biggest victory in the last, say, 5-6 years now. Yeah. It's a bit cold for me. I'm shivering a bit, but it's very nice change from the heat of Singapore. Alright, so Right, same. I don't stop training throughout the year, so just the same, just like adjustments catered to the specific opponent. So we work like more specific things for her.
But I train all year round. I'm working out all year round. I don't really take much of a break, so not much difference to be honest. All right, thank you very much. Really nice talking to you. But nothing to take away from my previous camp. But it's all about learning. It's all about growing. So I'm just trying to grow as a fighter. We wish you very best for your fight. Thank you so much. मेरी फाइट कैंसिल हुई है, काफ़ी इंजरी की वजह से हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं, ट्रेनिंग पे रहता हूँ हमेशा, तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं मेरे पे कि काफ़ी टाइम बाद खेल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि कंटिन्यू 20 साल से खेलते आ रहे, पहले जूडो किया है, अभी MMA कर रहे हैं, तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि इतने टाइम बाद खेल रहे हैं। One more question to, first of all, I can ask the question to Sonam. That's all. She's also prepared for your biceps, and we've changed the weather also. Yesterday it was very hot, by the way. Today purposely we made it cold for you. And actually so that you feel cold. But otherwise it's like that, yeah. Yes, go ahead. The same camp, and I'm so excited, you know. It's just my second fight, and I got an international opponent. Abdul is a hell of a fighter, he's a good fighter. So we're gonna put on a great show. All right, thank you very much. कैंप गोवा में किया है और मेरी ड्यू इस फाइट के लिए, इसलिए मैंने कॉल आउट किया है दानियल को। भले ही अच्छा फाइटर है, इसलिए मैं चाहता हूँ इसके साथ फाइट करूँ और इस डिवीजन में जो भी होगा मैं उसके साथ फाइट करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंशाल्लाह फर्स्ट राउंड। जितना फाइट मैंने खेला है सब फर्स्ट राउंड में, ये भी इंशाल्लाह फर्स्ट राउंड में होगा। एंड 3 राउंड मेरे साथ फाइट करना है, जल्दी गिव अप नहीं करना है। फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, 3 राउंड मेरे को दिखाना है। अपना गेम प्लान के लिए सोच रहा हूँ, जो भी मेरे सामने आ जाए, आई एम रेडी टू फाइट। और इसमें चैंपियन बनना है मुझे, और बाकी वेट तो मिस हो जाता है, बहुत सारे फाइटर से होता है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, वो छोड़ो। बाकी हम एक इंटरटेनर हैं, कल इंटरटेन करेंगे, लोगों को मजे दिलाएंगे, बस। It's going to be a big boy fight, so it's always an exciting fight for big guys, you know. So I'm excited. He is also a finisher. I'm also a finisher. Yeah. Like you say, he got 2 finishes, 2 first round finishes. I got 3 finishes, 2 first round finish and 1 second round finish. So there's one giant warrior standing on my way, so I want to finish him too. So I'm excited. Good luck. Fazil, would you like to